मंदिर के सामने मांस का टुकड़ा मिलने से आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस। रविवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंदिर के सामने सड़क पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आक्रोशित होकर जमा हो गए। मामला दरभंगा के लहेरिया सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगंज मोहल्ले का है, जहां रविवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जीवच शाह मंदिर के सामने सड़क पर मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर आक्रोशित होकर जमा हो गए। विवाद की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्पष्ट किया कि घटना की पूरी जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हाल में शांति भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच तेजी से की जा रही है। मौके पर नगर निगम और पानी टैंकर से सफाई कर्मी को बुलाकर स्थल की सफाई करवाई गई, साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि किसी ने जानबूझकर वहां पर मांस का टुकड़ा गिराया था या किसी आते जाते राहगीर के थैले से वहां पर गिर गया है और बाद में गाड़ी के संपर्क में आकर वहां पर बिखर गया। हालांकि हमारी चैनल सब लोगों से अपील करती है कि किसी भी तरह के उकसावे में ना आए, किसी भी तरह की शांति को बढ़ावा न दे, प्रशासन को उसका काम करने दे। अगर जानबूझकर किसी ने शांति भंग करने के नियत से इस कार्य को किया होगा तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह के अन्य खबरों के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। देख यहाँ पे इंटेंसली ये किया गया है या कोई एक्सीडेंटल बातें हैं, तो जो हम लोग के प्रथम दृष्टया में ये लग रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि कोई व्यापारी या हो सकता है कोई आदमी पर्सनल यूज़ के लिए ही गौमांस को लेकर जा रहा था। उसकी पार्ट से वो माल की सामान गिरा और सामान गिरने के बाद उसी गाड़ियाँ चढ़ी तो उसके बाद वो दिखाई दिया, छिटा गया, देखने लगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सीडेंटल ही पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा तुल देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर हम लोग बात बोलेंगे कि इस प्रकार से डायरेक्ट जो आवागमन, क्योंकि मोहल्ले के जस्ट पीछे ही ये बूचर खाना लगातार चल रहा है और उस पार्ट पे हम लोग लगातार मांग कर भी रहे हैं कि जो रोड किनारे जो ये सेल हो रहा है इस पार्ट को हिडन करके, क्योंकि अगर जो प्रक्रियाएँ हैं बेचने की जो भी तरीका है या नियम कानून है उसके तहत तो बैन तो है नहीं वो चीज़, लेकिन है कि ये सार्वजनिक कॉमन प्लेसेस पे इस पार्ट का बैन ये नहीं होना चाहिए। उसका जो उठाव की प्रक्रिया है या कहीं जाने की प्रक्रिया है वो प्रॉपरली ढंग से हो, इस पार्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि ये कोई विशेष बड़ी बातें नहीं है जिस पे हम लोग किसी प्रकार का तुल। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर के सामने ही क्यों गिर गया। देखिए, ये एक्सीडेंटल बातें हैं, जो देखने से लग रहा है कि एक्सीडेंटल बातें हो सकती है, हो सकता है किसी की मानसा हो भी ऐसी, लेकिन ऐसा हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि एक्सीडेंटल बात है। को ही टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व मदारपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। पार्ट से कोई बहुत ज़्यादा हम लोग लिंक नहीं कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को। वैसे ये मान लीजिए कि प्रशासन के नज़र में है, हम लोग प्रशासन से गुजारिश करेंगे, निश्चित रूप से उन लोगों से बोलेंगे कि इस पार्ट पे सौहार्दपूर्ण माहौल को जो बदलने या खराब करने का जो किसी की मंशा अगर चल रही है तो उसकी जांच करके उस पर उचित कार्रवाई की जाए। हम लोग इसी की मांग। सर, गौमांस पर बिक्री पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं? देखिए, हमारे भारत देश को अगर हम हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर देखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र इसको बनाना है, तो हमारा तो मानना है कि उस पार्ट पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदू हैं। तो हिंदुओं की नज़र में जो गाय को हम लोग माता के रूप में मानते हैं, माँ के रूप में, तो माँ के शरीर के अंग को इस प्रकार से भक्षण किसी को कराया जाए, ये किसी भी हालत में सनातन धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है। इसलिए हमारे नज़र में इसको बंद कर देना चाहिए।